कि मैं कांग्रेस की सरकार में खुश नहीं था। सब किसान ये कहेंगे। इन्होंने बरगलाया बीजेपी वालों ने, कुछ समय के लिए इनकी बातों में आए, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दी, लेकिन अब लोग पछता रहे हैं। अब पीछे इनका नारा देखिए, 75 बार कह रहे थे। जब आया समय इलेक्शन का, इनको धूल चटा दी गई, 40 पे आ गए। इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा दुष्यंत चौटाला से। जो दुष्यंत चौटाला हमेशा कहता था कि अब की बार बीजेपी जमुना पार, उसी ने उसका साथ ले लिया। तो ये देखिए ना कितनी गंदी राजनीति इस देश के साथ हो रही है। बीजेपी उसको जजपा को गाली देती थी, जजपा बीजेपी को गाली देती थी, लेकिन दोनों मिल गए। सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को खत्म करना, देश के किसानों को खत्म करना है, देश के नौजवानों को खत्म करना है। सिर्फ इनका और कोई उद्देश्य इनका नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस से जितेंद्र कुंडू जी, और उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि इसका भी जो है बड़ौदा उपचुनाव में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं कि जिस तरह से जो भी हो कांग्रेस को वहां पर दोबारा से स्थापित करने की, सत्ता में लेकर आने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त मैं अगर बात करूं, कांग्रेस जो है वहां पर एक लंबे समय से आती आई है, इस बार आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है वहां पर? देखिए, जिस तरह पूरे हरियाणा में किसान, मजदूर, व्यापारी इस सरकार से परेशान है, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है और बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं उनको चारों खाने चित करने वाली है। लेकिन ऐसे में हमने बात की है बीजेपी के लोगों से भी, बीजेपी के जो जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्यों से बात की है, कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है। उन सभी का ये कहना है कि बेशक से किसान को इस समय दिखाई ना दे रहा हो कि उनका भला किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है किसानों के हित के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किस तरह से वो कर्जदार ना होकर खुद आत्मनिर्भर रहे। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो बीजेपी वाले हैं इनकी पुरानी आदत है झूठ बोलने की। आप ये देखिए, 3 अध्यादेश हैं, तीनों अध्यादेशों में सिर्फ एक काम किया जा रहा है। जो इनके मित्र हैं व्यापारी, अंबानी, अडानी, सिर्फ उनके लिए काम किया जा रहा है। आप ये क्यों नहीं करते कि किसान का समर्थन मूल्य जो MSP होता है उसका भी बिल लाया जाए? दूसरी बात, आप देखिए बिहार में आड़त सिस्टम नहीं है। यहाँ अगर हरियाणा में आड़त सिस्टम खत्म कर दिया जाता है तो हरियाणा का किसान बिहार के किसान की तरह हो जाएगा। यहाँ पे मंडी खत्म हो जाएंगी, मैं मान गया इनकी 2 साल तक अगर ये यहाँ पर रेट दे देंगे, 2 साल बाद यहाँ की मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ये किसान के खेत में जाएंगे, भाई आपको 1700 में देना 1700 में दो, 1500 में देना 1500 में दो, अगर नहीं देना हम जा रहे हैं। बेचारा किसान वहाँ करेगा, मरेगा। दूसरा इन्होंने बिल में किया, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अब आप बताइए, अधिकतर किसान हरियाणा में 2 एकड़ 5 एकड़ से कम वाले हैं। एक 5 एकड़ 2 एकड़ से कम फसल वाला कोई कैथल का किसान, कोई पानीपत का किसान, कोई सोनीपत कहाँ बेचेगा जाके, रोहतक कहाँ बेचेगा? उस बेचारे को क्या बचत होगी उस चीज़ की? ये जो आप देखिए, देश में नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, दोनों के पास खेती की बिल्कुल भी जमीन नहीं है। इनको क्या पता है किसानों के बारे में क्या करेंगे? किसानों की नीतियाँ ये तय करेंगे। अरे किसानों की स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो फैसले लिए गए हैं आप उन्हें लागू कीजिए। आप बिना बात पे अपने जो मित्र हैं अंबानी, अडानी, उनको मदद पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे किसान देश का मर रहा है। 10 साल कांग्रेस जो है सत्ता में रही, तब भी जो किसान हैं अपनी गुजारिश करते रहे, अपील करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को पास नहीं किया। देखिए मैडम, किसान जो कांग्रेस के शासनकाल में किसान था वो देखिए आप, आज जो हरियाणा का किसान था, जब कांग्रेस की सरकार थी उनकी जीरी एक नारा लगता था कि जीरी जो उनकी है जहाज में जाती है। आप देखिए गेहूं का समर्थन मूल्य था कितना अच्छा था। मैं गन्ने का मूल्य बताऊं, वहाँ पे जो पहले था इसमें 6 साल में इन्होंने 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस के उसमें 135 से 250 रुपये ले जाया गया। आप ये देखिए, किसानों को समर्थन मूल्य इतना अच्छा मिल रहा था, उनको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इनकी सरकार में क्या काम है? दुश्मनी इनकी है, पहले किसानों को लगाते हैं खाद के लिए लाइन में, फिर इनको लाठियाँ मारी जाती हैं, तीसरा इन पे अध्यादेश लाए जाते हैं, जबरदस्ती इनकी भूमि अधिग्रहण करते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं हम इनसे, इनकी किसानों से दुश्मनी क्या है? और ये जब किसान जाग चुका है आज इनको वोट की चोट मारेगा वो। और बड़ौदा का जो हल्का है, पूरे किसान वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ का किसान इनको ऐसी धूल चटाएगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन इस वक्त किसान तो ये भी बात कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सरकार आए, उनके हित में इस तरह से फैसले नहीं लिए जाते। कितने समय से एक लंबी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो पास की जाए, लेकिन ना कांग्रेस कर रही है ना ही बीजेपी कर रही है। उन्हें किसी भी सरकार से, ऐसे अनेकों किसान हैं जिन्हें सरकार के ऊपर से ही भरोसा उठ गया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, किसान के बिल्कुल कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस किसान के साथ है। ये दोनों का साथ शुरू से चला आ रहा है। अगर ये साथ टूटेगा, हाँ पीछे हमसे कुछ किसान नाराज हुए होंगे, इस कारण हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हमने किसान के लिए कभी इतना गलती नहीं की जितना बीजेपी सरकार कर रही है। आज किसानों को आप देखिए, पीपली में कितनी बुरी तरह से उन्होंने पिटा गया।
आप चाहते क्या हैं किसानों से? कभी यहाँ पर लाठीचार्ज करते हैं आप उनके ऊपर? क्या चाह रहे हैं किसान से आप? हम पूछना चाहते हैं। देश का किसान मर रहा है, मोदी सरकार, खट्टर सरकार सो रही है, इन्हें बिल्कुल नहीं पता, हंसते हैं ये ऊपर से किसान के ऊपर। तो आज देश का किसान तराई तराई कर रहा है और एक ही जवाब मांगता है कि मोदी और खट्टर सरकार मुझे मेरा मूल्य दीजिए, मुझे मेरी मेहनताना दीजिए। एक फटे पटाने कुत्तों में जो एक आदमी वहाँ पर बैठा रहता है, जो अपनी फसल पूरा बिजाई करता है, उसे उसका मूल्य प्राप्त नहीं होता, मरने के कगार पर आज वो आ चुके। ये बताइए आप मुझे कि जिस तरीके से बात की, चाहे वही बात हो गई कि चाहे खरबूजे के ऊपर चक्कू आए, चक्कू खरबूजे के ऊपर आए, नुकसान तो होता ही होता है, खरबूजा तो कटेगा ही कटेगा। तो वही बात अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अभी अभी ये बात बोली कि जिस तरीके से हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, शायद इस वजह से किसान जो है उन्होंने सत्ता में नहीं लाने दिया कांग्रेस को दोबारा से। लेकिन बात अब इस वक्त मैं ये कहना चाहती हूँ, नुकसान उसका उस समय पे भी हुआ, इस समय पे भी हुआ। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि हमसे थोड़ा कम हुआ, इनसे थोड़ा ज़्यादा हुआ, नुकसान तो किसान का ही हुआ। नुकसान की मेरा मतलब ये था, जो ये नीतियाँ थी, आप ये देखिए कांग्रेस सरकार में, मैं कह रहा हूँ, आप ये देखिए पूरा हरियाणा किसान, आप पूरे हरियाणा का दौरा कीजिए, एक भी किसान अगर ये कह दे कि मैं कांग्रेस की सरकार में खुश नहीं था, सब किसान ये कहेंगे। इन्होंने बरगलाया बीजेपी वालों ने, कुछ समय के लिए इनकी बातों में आए, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दी, लेकिन अब लोग पछता रहे हैं। अब पिछन का नारा देखिए, 75 बार कह रहे थे, जब आया समय इलेक्शन का इनको धूल चटा दी गई, 40 पे आ गए। इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा दुष्यंत चौटाला से, जो दुष्यंत चौटाला हमेशा कहता था कि अब की बार बीजेपी जमुना पार, उसी ने उसका साथ ले लिया। तो ये देखिए ना कितनी गंदी राजनीति इस देश के साथ हो रही है। बीजेपी उसको जजपा को गाली देती थी, जजपा बीजेपी को गाली देती थी, लेकिन दोनों मिल गए। सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को खत्म करना, देश के किसानों को खत्म करना है, देश के नौजवानों को खत्म करना है। सिर्फ इनका और कोई उद्देश्य इनका नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त हमारे साथ अनेकों किसान जो है हरियाणा रिपब्लिक को देख रहे हैं और जानते हैं कि हरियाणा रिपब्लिक हमेशा से ही सच्ची, निष्पक्ष और बिना ही किसी डर के खबर उन तक सच्ची पहुंचाता आया हुआ है। और हमारे सवाल जो होते हैं बिल्कुल सीधे सवाल होते हैं। तो ऐसे में ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कारण था कि कांग्रेस ने अपने समय में स्वामीनाथन आयोग को पास किया। देखिए मैडम, क्या कांग्रेस ने जो स्वामीनाथन आयोग था उसका गठन भी कांग्रेस सरकार में किया गया। उसके बाद जो उसकी नीतियाँ थी, कांग्रेस सरकार ने उसकी अधिकतर नीतियों का अनुसरण किया। लेकिन अब की बार हमारा घोषणा पत्र देखिए, घोषणा पत्र में हमारी यही था कि जब अगली बार कांग्रेस सरकार आएगी, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, जब कांग्रेस का बहुत ही कम समय रह गया था, लेकिन इनने ये वादे किया था अपने घोषणा पत्र में, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। आज कितने साल हो चुके हैं? 6 साल हो चुके हैं इनकी सरकार को, लेकिन इन्होंने अब तक लागू नहीं किया। तो इनकी मंशा आपको साफ दिखती है। तो यही हमारी कांग्रेस की बात है कि हम इनसे मांग करते हैं कि या तो MSP दो पूरा तरीके से, या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। तो हमारी इनसे यही मांग है। चलिए ये बताइए कि जिस तरह से इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से 2 गुटों में कांग्रेस बट गई है, इसका बड़ौदा उपचुनाव पर क्या कुछ जो प्रतिकूल प्रभाव है वो? ये कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ एक गुट है, राहुल गांधी सोनिया गांधी गुट। सिर्फ यही कांग्रेस को चला रहे हैं और सभी हम नेता हमारे प्रदेश के शीर्ष पर। मैं हरियाणा प्रदेश की कर रही हूं। हरियाणा प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है, पूरी कांग्रेस एक साथ है। पूरे हरियाणा के सभी नेता मिलजुल कर, आप देखिए वहाँ पर भी कल बड़ौदा का में नॉमिनेशन था, सभी नेता मिलजुल कर वहाँ पर काम कर रहे थे, सभी ने नॉमिनेशन कराया। हमारे नेता रणजीत सुरजेवाला नहीं आ पाए क्योंकि उनकी बिहार में इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। सभी कांग्रेस के नेता मिलजुल कर इकट्ठा है और बड़ौदा चुनाव में सब मिलजुल कर प्रचार करेंगे। आप देखिए अब जब बड़ौदा इलेक्शन जब शुरू हो चुका है, प्रचार सब के सब नेता वहाँ पर प्रचार में आएंगे और निश्चित तौर पर भारी मतों से कांग्रेस को जीत जाएगी। ये बताइए कि इंदू राज नरवाल जो है उनको वहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसे कुछ खास कारण रहे होंगे? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे थे जो कांग्रेस की टिकट लेने के लायक भी थे और जो डिजर्व भी करते, लेकिन कांग्रेस ने इंदू राज नरवाल को ही क्यों चुना? ये इंदू राज नरवाल एक गरीब घर का बेटा है, जिसके पास बिल्कुल ज़मीन भी थोड़ी है और बिल्कुल गरीबी की ज़िंदगी उसने जी है, जो बिल्कुल धरातल से उठकर पार्टी में आया है। और ऐसा ही व्यक्ति पूरे गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज़ सुन सकता है। शरीफ आदमी है, कोई ज़िंदगी में लांछन नहीं है उसके ऊपर, कभी एक भी रुपया किसी का देना नहीं है। इन बीजेपी वालों की तरह कभी किसी का घपला नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तो एक साफ छवि का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर उतारा है। बिल्कुल युवा है, युवाओं की भी सोच रखता है। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया उम्मीदवार वहाँ पर बड़ौदा में नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ इस वक्त कई बड़ौदा चुनाव में कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बीजेपी में है, तो ऐसे में उनको काम करने में काफ़ी परेशानी आती है, ग्रांट भी नहीं उन्हें मिल पाते। अगर बात करें हम खुद अपने पानीपत के बलबीर वाल्मीकि जी की बात करें
पानीपत से, तो उनको भी ग्रांट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में वो कैसे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे बिना किसी ग्रांट? देखिए, ये बीजेपी की घटिया सोच है। एक प्रदेश का जो राजा होता है उसके लिए पूरा प्रदेश एक समान होता है। इनकी यही सोच रहती है, ये इलाकावाद करते हैं। आप देखिए, बड़ौदा में इन्होंने इतने साल से कोई विकास की एक ईंट का पत्थर नहीं रखा। जब से चुनाव आया है वहाँ पर रोज इनके मंत्री, रोज इनके विधायक वहाँ पर घूम रहे हैं। आप बताइए, समस्याएं बताइए, ये बताइए, वो बताइए। अब क्या इनका विधायक है वहाँ पर? अब कैसे आ गए वहाँ पर? ये यही इनकी सोच रहती है। राजा पूरी प्रजा को साथ लेके चलता है, लेकिन ये राजा वो राजा है जो भेदभाव करता है। वहाँ पर जब इलेक्शन आए, जब उनके बीच में पहुँच गए, वहाँ की जनता ये भली भांति समझती है। अब घोषणा कर दी वहाँ पर कि हम यूनिवर्सिटी देंगे। पहले कहाँ थे आप? यूनिवर्सिटी पहले क्यों थी वहाँ के लोगों को? वहाँ के ऐसे इतने गाँव हैं जहाँ पर हर समय पानी खड़ा रहता है। लेकिन वहाँ के विधायक जो हमारे दिवंगत थे, हुड्डा साहब ने इतनी बार उनको कहा वहाँ पर कि वहाँ पर आप पानी निकलवा दीजिए, इन लोगों की इनकी समस्या है, लेकिन बिल्कुल नहीं निकलवाया। लेकिन अब वही लोग, किस मुंह से ये लोग उनके बीच में वोट मांगने जा रहे हैं जब उनका काम ही नहीं आप कर सकते? आप किस नाम पे वोट मांगेंगे? बात मेरी बात का सीधा सवाल, और जो सीधा सवाल था उसका सीधा आंसर ये नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी दूसरी सरकार आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग हो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है। वो उस तरीके से उसकी कमांड को नहीं संभाल पाते क्योंकि ग्रांट नहीं मिल पाता उन्हें। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो तो अलग बात होती है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। अगर एक इलाका आप कहते हैं कि विधायक वहाँ से नहीं बना, वो बात बिल्कुल नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार तो हरियाणा में खट्टर जी की है ना, पैसा तो वहीं से आना है सरकार से, पैसा तो वित्त मंत्री से आना है, पैसा तो वहीं से निकलेगा। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक इलाके का विकास नहीं कर सकते अगर वहाँ पे विपक्ष का एमएलए नहीं बना। हाँ, आपकी नीयत में खोट हो तो ऐसा होता है। इनकी नीयत में खोट है। ये चाहते हैं कि लोग वहाँ के गरीबी की जिंदगी जिएं। जो कांग्रेस सरकार में वहाँ का लोग इतना खुशहाल था, इस बीजेपी के शासन में आज बर्बादी का कगार पर आ चुका है। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में ऐसा इनका इलाज करेंगे ये लोग, ये देखते रह जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कितने मतलब वोट से हार सकती है बीजेपी कांग्रेस से? बीजेपी मेरे हिसाब से कम 20-30 हज़ार वोटों से तो वहाँ पर जरूर हारेगी कांग्रेस से। तो दोस्तों, 20-30 हज़ार का इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र कुंडू जी ने हरियाणा रिपब्लिक पर दावा किया है कि 20 से 30 हज़ार पर कांग्रेस जो है जीतेगी बीजेपी से। ऐसे में अगर मैं बात करूँ, इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी जा रही है वहाँ पर बहुत सारे काम भी, घोषणाएं कर रही है, हम ये काम करवाएंगे। ऐसे में इनेलो भी अपना पूरा सहयोग दे रही है। इनेलो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो इनेलो है, ये लगाइए आप जजपा की तरह ही एक पार्टी है। इसने इनेलो का काम वही है जो पहले जजपा का था। ये बीजेपी की बी टीम है। इनको साथ चलना है, कांग्रेस की वोट काटनी है, बीजेपी को जिताना है। वही काम जजपा करती आई थी। अब जजपा इलेक्शन में है नहीं तो अब इनेलो आ गई है। बात वही है, बिल्कुल एक ही बात है। इनेलो को लोग बुरी तरह नकार चुके हैं। आज इनका एक विधायक है सदन के अंदर, और ये किस मुंह से लोगों के बीच में जा रहे हैं? इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, कांग्रेस की वोट काटी जाए, और कोई भी इनका उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस की वहाँ पर जिस तरह से अगर कांग्रेस की सरकार वहाँ पर आ जाती है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, जो पहला काम, मेन काम है, वहाँ के लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, जो वहाँ के गाँव का इतना मुख्य मुद्दा है पानी, वहाँ के 4-5 गाँव में हर समय भरा रहता है। लड़कियों के कॉलेज नहीं है वहाँ पर। आप देखिए, वहाँ के बड़ौदा की लड़कियों को गुहाना आना पड़ता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जो वहाँ के मेन अपग्रेड नहीं है। ना जाने कितनी ऐसी लाखों समस्याएं, किसान वहाँ का परेशान है। वो सारी समस्याएं हम कांग्रेस सरकार के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इतने समय से तो कांग्रेस सरकार थी, तब तो ये समस्याएं दूर नहीं हो पाई। क्या कांग्रेस के सरकार के समय में वहाँ पे कॉलेज नहीं बन पाए? क्या वहाँ से जो पानी खड़ा होता था वो उस समय पे नहीं हट पाया? अभी खड़ा होगा, अभी सब कुछ समस्याएं सोल्व होंगी? जी मैडम, जो कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे ड्रेन बनाई कांग्रेस सरकार ने, इन्होंने वहाँ पे उसकी सफाई नहीं कराई। उसके कारण, ड्रेन ना होने के कारण वहाँ पे लोग बिल्कुल पानी खड़ा होंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। दूसरा बताता हूँ, कांग्रेस सरकार में जो वहाँ पे स्कूल अपग्रेड किए गए, लेकिन अब जो कुछ रह गए थे कांग्रेस की घोषणा की थी, इनमें से एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया वहाँ की लड़कियों के लिए। आसपास यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस ने, खानपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ वहाँ की लड़कियाँ पढ़ने जाएँ, पूरा सुविधा वहाँ पे दी गई। लेकिन इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया। अब जाके घोषणा की है कि वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन ये घोषणा मंत्री हैं मनोहर खट्टर जी, सिर्फ ये घोषणा करते हैं, काम बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जितेंद्र कुंडू जी, और आपके हर सवाल का जवाब